कि चीज़ें यहाँ पे बनना शुरू हो गई है। नईमा जी क्या क्या हो रहा है? ये सबसे पहले तो मैं शुगर कंट्रोल करने के लिए मैंने जो आपको बताया था ना कि ऑनियन टी बनाएंगे हम या प्याज का सूप बनाएंगे, लेकिन प्याज लाल रंग की हो तो ज्यादा बेहतर है। आज मेरे पास थी नहीं तो ये भी चल जाती। लाल प्याज होगी तो आपने क्या करना है, इसको जिस तरह मैंने 1.5 कप पानी लिया, 1.5 कप पानी लेके आपने इसको पकने के लिए चढ़ा देना है। ठीक है, ये तकरीबन जब रह जाएगा आपका 1 कप, तो आपने स्टेन करके इसके अंदर लेमन डाल के, ठीक है, इसके अंदर लेमन डाल के आपने सुबह निहार मुंह पी लेना है और एक दफा असर के टाइम पी लेना है। इंशाल्लाह आपकी ब्लड शुगर जो है उसको लगामे डल जाएंगी, वो कंट्रोल में हो जाएगी फौरन से, इमीडिएटली। इसको बोलते हैं, ये हम निकाल के भी दिखा देंगे, ठीक है, बाद में। हाँ, निकाल के भी दिखा देंगे। दूसरी चीज जो है आजकल मेरे उसमें तजर्बे में जो आई है वो है इसरोल। ठीक है, ये है चंदन, छोटी चंदन इसको बोलते हैं। आपने करना क्या है, छोटी चंदन, इसके बहुत फायदे, इस पे स्पेशल शो करूंगी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि इसके साथ आपने अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करनी है। ये देखें, इतना सा आपने ये पीस लिया, पंसार की शॉप से ले, पंसार शॉप से इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने इतना सा पीस, असरोल, छोटी चंदन, छोटी चंदन। ठीक है, ये इसके बहुत फायदे हैं, इस पे फिर स्पेशल शो करूंगी, लेकिन शुगर कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसको रात भर 1 गिलास पानी में डाल के इतना सा पीस रख दे, सुबह इसको हिला के साइड पे कर दे और वो पानी पी ले। कड़वा जहर पानी होगा, ठीक है। अफ्तीन के बाद सबसे ज्यादा कड़वी यही, लेकिन शुगर को कंट्रोल करती है। ये 2 चीजें आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास क्योंकि जब नईमा जी आती है तो हम लाइक अ फैमिली, क्योंकि हमारी दोस्ती भी बहुत है, हम पहले इधर उधर की बातें करके थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं हमारे टोटकों की तरफ। अच्छा जी, आज बहुत डिफरेंट शो है। आज कुछ हल्दी के हिसाब से चीज़ें लेकर आई हैं नईमा जी। आज कोई उबली हुई, मैं जहाँ पे चेक करके आई हूँ, कोई कैरी शेरी पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता, और वो लोकाट कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, और 2-2 मटके आए हैं। ओवर टू नईमा जी, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें, क्या ये कितना कुछ लेकर आई हैं और ये नई चीज़ें। ये ना आज मैं आप लोगों की सबकी सेहत का खजाना लेके आई हूँ। अच्छा, कि आप लोगों ने हेल्दी कैसे रहना है, नेचर के करीब कैसे रहना, वो मैं बताती तो रहती हूँ ना, मैं तरीके भी बताती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशल आप लोगों को ये बताऊंगी कि नेचर में रह के ना आप एक तो अपने वेट को कम कैसे कर सकते हैं। 15 दिन का चैलेंज है, ठीक है। और फिर वेट कम होने के साथ साथ देखते हैं ना, कब जब लोग डाइटिंग करते हैं, वेट कम करते हैं, तो उनकी स्किन लटक जाती है, ठीक है ना, स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, कोलेजन जो चला जाता है। लेकिन आपके कोलेजन को बूस्ट करेंगी इंशाल्लाह, जो टोटका अगला बताना है मैंने, गर्मियों के मौसम में, ठीक है ना, आपका वेट कम होगा, आपकी स्किन खूबसूरत होगी, आपका टेक्सचर जो, ये गाल जो आपके ब्लश करेंगे। दूसरी चीज है, हल्दी से हम आज स्पेशल, जो पिछली दफा मैं आपको बता के गई थी, कैल्शियम हल्दी। एक्चुअली ना ये रेसिपी मेरी है ना ये मेरी नानी की है, ठीक है। ये हमारे हमसाया मुल्क में बहुत बन रही, वहां के मेरे बहुत फैन है, बहुत क्लाइंट है, ठीक है। वहां से लोग बनाते हैं, दिखाते हैं मुझे, तो मैंने स्पेशल सीखी है, बनाई है, बना के अप्लाई की है। तकरीबन कोई 8 महीने हो गए, अब उसके मुस्बत रिजल्ट आए, तो वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बनाना भी सिखाऊंगी। कैल्शियम हल्दी, हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन होता है ना, उसको वो 6 to 7 to 8% होता है सम टाइम, ठीक है ना, अच्छी हल्दी के अंदर, लेकिन उसको बूस्ट करेंगे, उसको 8 को 16% हो जाएगा, कि जिसकी वजह से आप एंटी कैंसर उसको कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एंटी कैंसर तो है ये, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेशन है ये। तो साथ में आपकी यूरिक एसिड को भी खत्म करेगी, आपकी बॉडी से सारे इन्फ्लेमेशन खत्म करेगी, जो बड़ी बीमारियों की वजह बनती है, ठीक है। तो आप सब बनाएंगे, और इतनी आसान, और इसके इतने बड़े बड़े फायदे, अभी तो फायदे मेरे सामने आ रहे हैं, अभी तो फायदे जो हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं, कि ऐसे ऐसे लोग इसके फायदे बता रहे हैं। तो ये था। सेकंड पे ये है कि जो राइडर हजरात हैं, जो रक्शे वाले हैं, जो देखिए हम तो इधर एसी में बैठे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हुई हैं बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन मैं उनका ख्याल करती हूँ, जो छाबड़ी वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो इस शदीद लू में फिरते हैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए। जो आम वैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, अभी एसी का हाल देख लें, आजकल बिलों के हिसाब से तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ भाई, 1-1 घंटे के बाद बिजली जा रही है। हाँ जी, वो किसी ने घड़ी बना के लगाई थी, आ रही है बिजली, जा रही है बिजली, आ रही है, वो हिंसे हटा दी है, आ गई चली गई, आ गई चली गई। अच्छा, तो यही आ रही है जा रही है, आ रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आई लाइक इट। घंटे के हिसाब से लगा दिया ना, आने का टाइम, जाने का टाइम, आ रही है जा रही है, ये घड़ी बन गई। घर में भी बनाऊंगी, इट्स अ गुड थिंग। हाँ बिल्कुल। तो ये था कि देखें, चाहे कोई भी, लेकिन फिर भी जो फिजा घर से बाहर निकलते हैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए, अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अच्छी ड्रिंक पिए, या आप अपने आप का ख्याल, एक्चुअली सारी बातों को छोड़कर मैं ये कह सकती हूँ कि अपना ख्याल कैसे रखें कि आपको गर्मी ना लगे। तो कोई
ऐसे ड्रिंक्स हैं जो कि अंदर एसी लग जाए? अंदर एसी लगेगा, ठीक है। बाहर जून की गर्मी होगी और आपके अंदर में एसी चलेगा, ठीक है। आपके कमरे में चले ना चले, आपके अंदर में चलेगा, ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी आराम से कमाएंगे। तो वैसे नईमा जी जो सत्तू वत्तू वाली चीजें होती हैं, क्या वो भी काम करती हैं अगर जैसे गर्मी के मौसम में? डेफिनेटली सत्तू पीना तो वैसे भी सुन्नत है, बहुत ठंडक का काम करती है, बहुत ठंडक का काम करती है। वो भी आप कहती हैं पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन अभी सत्तू जो है ना अभी आ जाएगा मई में, ठीक है। मई जून में आ जाएगा, वो मई जून में जो तपती गर्मी ना उसका। लेकिन अभी आज नहीं लेना में जो चीज आज नहीं, बस इस मौसम में अभी सत्तू नहीं है, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में नहीं, मई मिड से लेके जून और जुलाई तक, जब तक बारिश शुरू होती है। शो करना है फिर सत्तू पे इंशाल्लाह। सत्तू की तो हम सत्तू पिलाएं भी गए, खिलाएं भी गए, उसकी क्रीम भी बनाएंगे, उसका सीरम भी बनाएंगे। मेरे पास चारों रेमेडी। हाँ जी, सिर्फ आपको ये पता अभी तक कि सत्तू पीते नहीं, सत्तू लगाते भी हैं, सत्तू खाते भी हैं, ठीक है। सत्तू खाने के नए नए तरीके हैं। सत्तू कैसे कैसे खाया जाता है? सत्तू मेरा सबसे फेवरेट ड्रिंक है। हाँ, लेकिन आज जो मैं बनाऊंगी वो भी आपका फेवरेट होगा। पाना बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में पाना बोला जाता है। हाँ। लेकिन हम उसको कैरी का शरबत बोलते हैं, बहुत बनता है। और पहले जो बनता था ना, तो पहले तो ये होता था कि जो आग जलती थी ना चूल्हे में, तो उसके अंदर राख जो होती थी, राख के अंदर दबा दी जाती थी कच्ची अंबियां। देखिए कच्ची जो कैरी होती है, कैरी जब हम खाते हैं ना, कैरी जब खाते हैं तो ये है कि वो गर्म तासीर होती है उसकी। क्या कहते हैं कि मुंह पक जाएगा, आप बच्चों को नहीं खाने देते। खास तौर पे जो यंगस्टर, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, मींस के जो 12 साल से, ठीक है ना, 10 साल से लेके 20 साल तक, ये एक खास एहतियात बता रही हूँ किसकी, कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट बढ़े, ठीक है, फिजा की तरह लंबे हो जाएं, तो आप बच्चों को खटाई से दूर रखें, खास तौर पे कैरी से दूर रखें। कैरी दुश्मन है। तो बच्चियों को तो अचार दे दे के हम प्लेटों में, अगर कोई खाना नहीं अच्छा लगता, अचार लो, अचार के साथ खा लो, अचार पराठा खा लो सुबह नाश्ते में, ठीक है। अचार, मैं आपकी बात पूरी होगी, अचार जो होता है ना वो फर्मेंट कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा। वो आपके गट के लिए ठीक होता है। लेकिन क्या है कि बच्चों को मैंने अक्सर देखा कच्ची अंबियां खाते हुए, ठीक है, नमक मिर्च डाल के ना खाते थे, तो उनकी हाइट फिर जितनी ना उतनी कितनी रह जाती है। ये एक 99% मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। खट्टे में सबसे बड़ा किरदार इमली का है और उससे बड़ा किरदार जो है वो कच्ची कैरी का है। लेकिन आज इस कच्ची कैरी को अल्लाह ताला ने, देखो ये दिमाग दिया हुआ है ना, ये सर्च करने के लिए दिया हुआ। सारा दिन हम क्या सर्च करते हैं, तो हमने जो इसका शरबत बनते हुए देखा। देखिए कच्ची कैरी क्या है, गर्मी पैदा करती है। उसके अब आप सोचेंगे कि हाइट कम क्यों रह जाती है। देखिए मैक्सिमम एक बात कही जाती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मींस के बलूगत में आ जाते हैं, तो उनकी हाइट जो है वो रुक जाती है। तो ये इसकी तासीर गर्म होती है कच्ची कैरी की, ठीक है। तो ये खाते हैं जब बच्चे या बच्चियां अपनी सर्टेन एज से पहले ही बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनकी हाइट जो है वो चांसेस क्या है कि सिर्फ 10% रह जाते हैं हाइट बढ़ने के, 90% खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वैसे किस एज तक हाइट बढ़ती है फाइनल, आखिरी? जब मेरा दावा 28 साल तक का है, लोग कहते हैं 18 साल तक, लेकिन मैं कहती हूँ हाँ, ये इंशाल्लाह मैं स्पेशल शो करूंगी इसके ऊपर, 28 साल तक। लेकिन क्या है कि मैंने जिस तरह बताया ना कि 10%, उसमें आपको एफर्ट बहुत करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगी कि 14 साल तक आप 14 तक आप अपने बच्चों को कौन सी ऐसी डाइट दें कि जो हाइट आपकी तरह बढ़े। आप एग्जाम्पल बैठी मेरे सामने, ठीक है, आपकी तरह बढ़े, ठीक है। आपने मेरे बच्चों की हाइट देखी है ना, माशाल्लाह। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं आज, क्योंकि मेरा टॉपिक दूसरा है, तो हाइट रुक ना जाए, इसलिए कैरी की मैं बात कर रही हूं। कच्ची कैरी खाएंगे, गर्म तासीर है उसकी, बच्चों की हाइट रुक जाएगी, टाइम से पहले बलूगत आएगी। लेकिन इसी कच्ची कैरी को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपकी अंदर की गर्मी को धो देगी, ठीक है। आप जून जुलाई में भी आसानी से, बाहर एसी नहीं लगा सकते, अफोर्ड नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा एक निजाम बनाया है, इसके अंदर ऐसा एक सिस्टम है कि आपके अंदर एसी लगा देगा।